श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का बुधवार पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि ये भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 18 सितंबर भाद्रपद महीने का बुधवार पूर्णिमा तिथि अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने का बुधवार पूर्णिमा तिथि। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्त, तो ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये भाद्रपद महीने के बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का बुधवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, इस बार की जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा आई है, यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस दिन रवि के साथ साथ सर्वात सिद्धि योग भी बन रहा है और भी बहुत शुभ और उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है इसे आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा इस तरह से मिलती है कि घर धन दौलत से भरता चला जाता है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है हल्दी, जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। हल्दी आपके जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ लेकर आती है। हल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ काम हम करते हैं, हल्दी सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह मंगलकारी होती है। 4 दिशाओं से आपके घर में धन, सुख, समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए हल्दी को सबसे पहले लिया जाता है जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं। शादी ब्याह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, सब में हल्दी का उपयोग आता है। श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है हल्दी के बिना। उसी तरह से जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो हल्दी से जुड़े उपाय किए जाते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए। अब देखिए, कुंडली में अगर गुरु मजबूत होता है तो पैसे को लेकर कभी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ता है, और अगर कुंडली में गुरु ही कमजोर होता है तो एक एक रुपए के लिए व्यक्ति अपने जीवन में परेशान आता है। तो बात करेंगे कि पहला वाला उपाय में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में क्लेश रहता है, घर में पे नहीं आता है, घर को किसी की नजर लग गई है, समझ में नहीं आ रहा है, घर में ऐसा क्या हो गया है कि दुख ही दुख हमारे घर में आ रहे हैं। तो जिन लोगों के जीवन में दुख बहुत है, घर में पैसा आता नहीं है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, तो सारी चीजों का आप ऐसा समझ लीजिए हल्दी कर देगी। हल्दी जो है यह हर प्रकार का दोष दूर करती है। साथ ही साथ हल्दी का उपाय जब आप करते हैं तो पैसे को लेकर कभी जीवन काल में आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी धन को लाने के साथ साथ धन को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पर आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी कितनी लेनी है? 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत की गांठ आपके पास है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना ले। थोड़ा सा शुद्ध जल लेंगे, उसके अंदर हल्दी का ये पेस्ट या पाउडर जो भी आपने लिया है उसे आप पानी के अंदर मिला देंगे। अब आपको क्या करना है कि पूर्णिमा वाले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव पूरे घर में करना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको जरूर से हल्दी वाले पानी का करना है, क्योंकि मुख्य
वार बहुत ज्यादा महत्व रखता है, आपके जीवन में धन को लाने का काम करता है। मुख्य द्वार पर हल्दी का पानी छिड़का आप करेंगे। घर में जितने भी कमरे हैं, घर का बरामदा, बालकनी, सभी जगह पर हल्दी का पानी छिड़कना है। सिर्फ और सिर्फ आपको शौचालय और वॉशरूम, इन दो जगहों को छोड़ देना है। जैसे ही यह उपाय आप करेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा घर में होगी, धन शुरू हो जाएगा, तिजोरी में रुकना शुरू हो जाएगा। पैसा ऐसे बढ़ेगा ना कि आप खुद सोचेंगे। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न करते हैं। जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी तो तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो लोग अपने घर में पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, ना जल्दी से जल्दी पैसा चाहते हैं कि तिजोरी में आता जाए हैं, ना बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, उन्हें जरूर से पूर्णिमा पर यह उपाय करना चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा आई है भाद्रपद में, यह बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सर्वात सिद्ध योग के साथ रवि योग भी बन रहा है और यह दोनों ही योग बहुत शुभ और उत्तम होते हैं। इसलिए यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, पूर्णिमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने से आपका भाग्य चमक जाता है। तो जो लोग हैं भाग्य का साथ नहीं मिलता है, किस्मत ही खराब है, भाग्य सो गया है, ना ऐसे शब्द जो लोग कहते हैं या जिनको ऐसा लगता है भाग्य में बहुत दुख लिखे हैं, उन्हें यह दूसरा उपाय करना है। पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़ा जीवन का दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। चाहे तो आज आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान है कि पैसा नहीं मिल रहा, यह इस चीज को लेकर परेशान है कि फिजूल खर्ची बहुत हो रही, या इस चीज को लेकर परेशान है कि पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी में नहीं रुकता, बीमारियों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद होता है और वह खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि उनका यह धन बर्बाद क्यों हो रहा है। देखिए, नजर जब लग जाए ना, घर में चाहे तो पैसे को लग जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छा खासा पैसा और घर बर्बाद हो जाता है। अब नजर दोष दूर करेंगे। पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय करके पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष और लाभकारी होता है। नजर दोष को दूर करने के लिए भी आपको क्या करना है? 3 कपूर लेने हैं, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लेना है। पीतल का कोई बर्तन है तो बहुत उत्तम है, वरना मिट्टी का दीपक ले लें आप, उसके अंदर आपको 3 कपूर रखने हैं। कपूर छोटे छोटे लेंगे, ज्यादा बड़े नहीं लेंगे। दीपक बड़ा सा लेना है, ज्यादा छोटा दीपक नहीं लेना है। अगर पीतल का बर्तन भी ले रहे हैं तो बड़ा बर्तन ले बना, एक एक करके कपूर जलाएं, ठीक है ना? अब छोटा बर्तन है तो एक एक करके कपूर जलाएंगे, वरना एक साथ जलाएंगे। अगर बड़ा बर्तन है तो अब आपको वो कपूर जलाना है और घर के मंदिर में इसे अच्छे से घुमा देना है, ठीक है ना? घुमाते घुमाते इस कपूर का धुआं आपको अपने पूरे घर के मंदिर में अच्छे से घुमाना है। 3 कपूर घर के मंदिर में ही जलाने हैं। देखिए, घर का जो मंदिर होता है, यहाँ देवी देवताओं का वास तो होता ही है। घर का मंदिर आपके पूरे घर में ऊर्जा को फैलाता है। सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में, घर मंदिर से फैलती है, क्योंकि यह आपके घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। यहीं से आपके पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। तो जब भी आप कपूर अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, थोड़ा सा देसी घी डालकर, तो आपके घर में होगा पॉजिटिव एनर्जी का वास, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। जिसके बाद कोई भी नजर दोष होगी, कोई वास्तु दोष होगा है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, तुरंत की तुरंत आपके घर से दूर होगी। इसके बाद आपके किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, काम रुकेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। जो लोग घर में कपूर जलाते हैं ना, उनके घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाती है, उनके घर में होता है देवी देवताओं का वास, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, सकारात्मक आमक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है। तो कपूर अपने घर में आप पूर्णिमा के दिन तो जरूर से जलाए। प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे धन में वृद्धि होगी, बड़ी से नजर दोष दूर होगी। जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुख श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दूर कर देंगी। सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करिए और खुद इसका रिजल्ट देखिए, खुद इसका चमत्कार देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। पूर्णिमा पर कौन सा वह तीसरा उपाय है जो कि आपको करना है? इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर में इस तरह से माँ लक्ष्मी आती है कि कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती है।
मतलब कभी आपके अगर आप यह तीसरा वाला उपाय कर लेंगे, आपको क्या करना है, दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? देखिए, सबसे पहले दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। शुद्ध देसी घी का एक दीपक माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने, और एक फूल अगर आपके पास हो, चाहे लाल फूल हो पीला फूल हो, वो फूल आप अर्पित करेंगे। अपने घर के मंदिर में ही एक दीपक आप जलाएंगे। अपने घर की ईशान कोट में वहां भी एक फूल में दीपक के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अगर घर में तुलसी जी का पौधा है तो, वरना घर के आंगन में एक दीपक आप लगाएं। दो दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाने हैं। जितने भी दीपक आपने लगाए हैं, सभी दीपक के अंदर शुद्ध घी आपको भरना है और सभी दीपक में गोल बाती आपको लगानी है। यह दीपक लगाइए और अपने मुख्य द्वार पर हल्दी के 2 स्वास्तिक बना दीजिए और यह लगा दीजिए। स्वास्तिक आप सुबह में बना दे, दीपक आपको शाम के समय में लगाना है। फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है। तो जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरह से दीपक अपने घर में लगाता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं आती है। ऐसे घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाती है, हमेशा ऐसे घर में धन की वर्षा होती है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के आखिरी बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्त, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आखिरी बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है। इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो गुरुजी ने कहा है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। कितने? 7 चावल के दाने। गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने कहोगे भैया गेहूं हमें नहीं मिलती है, इस टाइम पे अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है। आपको किसी भी किराना स्टोर पे 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है ना। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो। फेस रखना कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको जो क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, उन चावल के 7 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे सिर्फ, और माता का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को।
और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है ना। अब आपके पास में बचे हुए हैं 7 गेहूं के दाने, अरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उन्हीं 7 गेहूं को दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान ना रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। सुबह के टाइम कर सकते, ठीक चलो। तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं,
तो के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस कारण से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त कि नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहा है, कष्ट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 बातियां, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं। फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है इससे भी आप चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है
और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरु जी ने कहा है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको चौमुखी दीपक वाले उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएं।